गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जुलाई का करंट अफेयर। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और क्लास के लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया है जो कि आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे फ्रेशर है, कम टाइम में करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं, वो जाके इस क्लास को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो अभी मैं आपको बता दूं, ये मुंबई का एक हवाई अड्डा है जो कि टॉप 10 में 9th प्लेस जिसने हासिल की है। और ये जो रिपोर्ट है बेस्ट ट्रैवल एंड लीजर अवार्ड 2025, इसने टॉप 10 जो हवाई अड्डे थे उनकी लिस्ट जारी की है, जिसमें 9th नंबर पे है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि मुंबई में है। और फर्स्ट नंबर पे इस लिस्ट में इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि तुर्की का है। जैसा कि तुर्की का पहला है, तो मैं आपको तुर्की के विषय में बता दूं, तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया है। और तुर्की की राजधानी क्या है? राजधानी है अंकारा। इससे आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत इसमें जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग ने एक अपनी खुद की रिपोर्ट जारी की है कि इसने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है और चौथे नंबर पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आ चुकी है पूरे विश्व में। नीति आयोग की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जामिनर इसे पूछ चुका है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो सुमन बेरी हैं। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी आयकर दिवस मनाया गया है 24 जुलाई को, और ये जो है 166 था, 166वां था, नेशनल इनकम टैक्स डे। चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बात कर लेते हैं ये आयकर दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 24 जुलाई 1860 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने आयकर की शुरुआत की थी? वो थे जेम्स विल्सन, और इन्होंने बजट की भी शुरुआत की थी। जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं एडिशनल थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं GST के बारे में। तो GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, और GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और कौन सा संशोधन था? तो ये 101वां अमेंडमेंट एक्ट संशोधन था संविधान में। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST आया। और ये किस टाइप का कर है? ये एक इनडायरेक्ट कर है। जैसे कि ये इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है, कंपनी पे जो भी टैक्स लगता है वो पब्लिक से वसूलती है, उसी टैक्स को अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करके। और बात करते हैं तो GST से संबंधित जो आर्टिकल हैं 246A और 279 है। 246A में GST आ जाता है और 279A में GST काउंसिल आ जाती है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और बात कर लेते हैं, पहली बार अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस जो कि 25 जुलाई को मनाया गया है। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो पूरे विश्व में इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत को मिला है 26वां स्थान। और जबकि भारत में जो व्यक्ति रहते हैं, टोटल जनसंख्या सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर डेटा इंटरनेट का यूज़ होता है तो वो इंडिया में यूज़ होता है। औसत प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग होता है 32 GB पर मंथ। अब आप समझ सकते हो कि 32 GB एक व्यक्ति एक मंथ में, एक महीने में डाटा का यूज़ कर रहा है। तो अभी कुछ इंडेक्स जो भी जारी हुए 2025 के और 24 के बीच में इंक्लूड होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 99 नंबर पे इंडिया है SDG में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। 96 नंबर पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 10th नंबर है इंडिया का क्लाइमेट चेंज में। 151 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 130 है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
115 है पीस इंडेक्स में यानी शांति सूचकांक में, और 118वां भारत का स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, जिन्हें मैं अक्सर रिवाइज करवाता रहता हूँ। 5th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अभी हाल ही में चाइना ने जो है CO2 से चीनी बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। अभी तक आपने सुना होगा कि चीनी गन्ने से बनती है, चुकंदर से बनती है। तो अभी चीनी का फॉर्मूला या सुक्रोज कह लें क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11, ये सुक्रोज चीनी का फॉर्मूला होता है। और चाइना ने क्या किया है, मेथनॉल से चीनी बनाई है। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है जिसे जहरीली शराब भी कहते हैं, CH3OH, और ये जैव रूपांतरण तकनीक से अभी चीन ने इसको बनाया है। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रक पोत, यहाँ पे पोल लिख गया है तो इसे आप पोत कर लें, पोत समुद्र सचेत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अभी हाल ही में समुद्र सचेत जो है लॉन्च हुआ है गोवा में। और ये कैसा समुद्री पोत है? ये स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रक पोत है। जैसे आपको पता होगा कि कई बार ऑयल टैंकर्स लीक हो जाते हैं समुद्र में, जिससे तेल जो है काफ़ी मात्रा में फैल जाता है। उस तेल को अवशोषित करने के लिए, उस तेल को हटाने के लिए इन पोत का यूज़ किया जाता है। यानी इन जो हमारे ये बने हुए हैं पोत, जो है समुद्र सचेत बना है। इससे पहले पहला यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र सचेत पहला बना था, जो कि स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रक पोत थे। अब हम बात कर लेते हैं इनका यूज़ कौन करेगा, इसे बना कौन रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसे बना रहा है, और यूज़ करने वाला है ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसकी स्थापना होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की 1 फरवरी 1977 को। और तेल रिसाव जो है वही सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है समुद्र में प्रदूषण का। तो इसी को हटाने के लिए अभी दूसरा जो शिप है समुद्र प्रचेत लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सचेत नहीं प्रचेत था, आप लोग इसको भी सही कर लेता हूँ मैं, प्रचेत। तो ये था समुद्र प्रचेत। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन हुआ, कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में इनका निधन हुआ है। गवर्नर कौन है? मणिपुर के अजय कुमार भल्ला गवर्नर है, और यहाँ का अभी चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है वर्तमान में। रीजन क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया? तो रबर की फसल है, इसको प्रभावित किया। ये एम्ब्रोसिया बीटल करता क्या है, ये पेड़ में जो छेद करके यानी उसको खोखला करके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से पेड़ में इन्फेक्शन हो जाता है और पेड़ पूरा बर्बाद हो जाता है इस वजह से। अब बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्का डुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया? तो भारत का 2014 तक लक्ष्य था 1.5% और 2030 तक लक्ष्य था 20% एथेनॉल हम पेट्रोल में मिलाएंगे। एथेनॉल जो होता है स्वच्छ जैविक ईंधन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने ये लक्ष्य जो कि 2030 में बनाया था कि 20% मिलाएंगे, 2025 में यानी 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अब हम बात करते हैं आज के रिवीजन क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं आज की क्लास के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बने? तो अभी ये बने MS धोनी। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी इस बार किसने की थी? तो कनाडा ने की। INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। 4th नंबर का क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ यात्रा 2025 कहाँ से शुरू हुई? तो ये पूरी उड़ीसा से शुरू हुआ। टाइगर क्लॉ जो अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, किसके साथ आयोजित किया गया? भारतीय सेना द्वारा। तो भारतीय सेना ने भी टाइगर क्लॉ, याद रखिएगा टाइगर क्लॉ, USA के साथ प्रारंभ किया। भारत सरकार ने AC की कूलिंग की जो सीमा है वो कितनी तय कर दी है? तो 20 से 28, यानी अब आप 16-17 डिग्री नहीं कर पाओगे, तो 20 से 28 डिग्री तक लिमिट रहेगी। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ शुरू हुआ? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। आशा करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।